नानी की डेथ हो गई। अब वो बहुत ही ख़तरनाक बात थी मेरे लिए। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था, पूरे रास्ते मुझे नहीं था यकीन हो रहा कि नानी की डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे सालों से उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हो गए आप लोग दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा जी, नानी डेथ स्टोरी जो है वो मेरी आप लोगों के साथ पूरी कंप्लीट नहीं शेयर कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। सो मैंने सोचा कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और पूरी की पूरी वीडियो को वॉच करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें या ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जल्दी जल्दी करें, सब्सक्राइबर बढ़ा दें जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तो बहुत टाइम लगा रहे हैं। नहीं ना, ऐसे तो नहीं होता ना। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा करें कि सब्सक्राइबर बढ़े, जल्दी जल्दी सब सुकून आए, सपोर्ट मिले थोड़ा सा। चले खैर, हाँ स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने कहाँ पर कहानी छोड़ी थी? नानी चली गई थी हैदराबाद। ठीक है, नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हैदराबाद चली गई। अम्मी ने हैदराबाद उन्हें भेज दिया। अच्छा जी, नानी हैदराबाद चली गई। कुछ टाइम हम लोग जो है उस घर में, फिर मतलब कुछ टाइम क्या हम लोग रह नहीं रखे उस घर में। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऐसे जो हुआ था कि पूरे घर में पेड़ से थे तो उनकी मतलब उनको काट दिया था तो उनके पूरी जड़ें जो होती है ना बड़ी बड़ी सी निकली हुई थी। तो वो हम लोग जब खेलते थे बच्चे तो वो बहुत ज़्यादा ही पैर में चुभते थे। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा यार ये क्या है, मैं खेल भी नहीं सकती क्योंकि बड़ा सा बगीचा सा टाइप सा था। तो हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती तो कहते ये भी ना हो। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे हम हटा दें। अब हटाना तो उसे मुश्किल था, कैसे हटाती, क्योंकि मैं तो कोई लोहार तो थी नहीं कि मैं उसे लोहारी होती है ना, लोहारी से काट दे। क्या होता है आई डोंट नो कि वो कर दे हम, लेकिन वो तो मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर ऐसा किया कि मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने सारे एक एक पेड़ पे जो जड़ें थी उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। कहानी ख़त्म, मुक गई कहानी, मुकी नहीं है यहाँ पर कहानी। अच्छा जी, मैंने उस पर जो है ना पेट्रोल डाल के जला दिया, जल तो गया। अब शाम हो गई। अब मैंने क्या किया, मेरे दिमाग बच्चों वाला था, बस कुछ ना कुछ शरारतें तो करती रहती थी, शरारती में थी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि एक 2-3 ब्लॉक लिए, एक तख्ता टाइप सा पड़ा हुआ था तो उस पर मैंने एक साइड पे अपनी सिस्टर को और नोनी को बिठा दिया। ठीक है, दूसरे साइड पे मैं बैठ गई। सिस्टर छोटी सी थी, नोनी भी छोटा सा था। तो मैंने कहा चलो झूला झूलते हैं। हालांकि मैंने 2 ब्लॉक रखे थे, इतना ज़्यादा हाइट नहीं थी, छोटी कम हाइट ही थी। लेकिन अब मैं भी बैठ गई, वो भी बैठ गई साइड पे। हम लोग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके, उस साइड से वो ऊपर होती है, यहाँ से मैं नीचे होती है, ऊपर नीचे चल रहा था। अब अचानक मेरी सिस्टर कह रही है हम मुझे उतारो मैं गिर जाऊंगी, मुझे उतारो मैं गिर जाऊंगी, आप ही मुझे उतारो मैं गिर जाऊंगी। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं पूरी नीचे हूँ, ऊपर इतनी थोड़ी सी हाइट थी। तो मुझे कह रही, मैंने कहा इसको मैं कैसे उतारूँ, मैं कंफ्यूज कि कैसे उतारूँ, मैं देख रही हूँ परेशान हो रही हूँ, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या मसला बना दिया। ठीक है, मैं आहिस्ता 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 ऊपर होने लगी। ठीक है, और वो नीचे आ गए, थोड़ी इतनी सी जगह होगी, इतनी सी जगह थी। और उस जगह से वो ऐसे नीचे आके गिरी है। क्या था, गिरी तो नहीं थी, बस ऐसे आके नीचे लगी है। यकीन नहीं होगा आप लोगों को, मैंने जब उसका हाथ देखा, नोनी को कुछ भी नहीं हुआ था, नोनी बिल्कुल ठीक था, उसका हाथ जिग जैग ऐसा हो गया था। मैं शॉक्ड कि ये क्या हो गया है। मैंने सोचा ये क्या हो गया है, और मैं बहुत ही हैरान थी कि मतलब ये क्या हो गया। मैं उसके हाथ को देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ सब कुछ, और मैं कह रही हूँ मुझे ये नहीं था कि इसका हाथ टूट गया है, हड्डी टूट गई है, मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मैं सोच रही थी कि हुआ क्या है, देख रही थी, वो घबराई हुई थी, परेशान सी थी कि मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किया है या कुछ और है। अब जो है, अब मैं घबराई हुई थी, क्या करूँ। इतने में जो है ना अम्मी आ गई। तो अम्मी आई है तो अम्मी मुझे ऐसे देख रही, इसको हाथ को क्या हो गया है, वो रो रही है, चीख रही है, मेरा हाथ उसका हाथ जिग जैग हुआ था। उसका हाथ पकड़ के अम्मी ने ऐसे करके सीधा की। ठीक है, वो सीधा हो गया।
मेरी जान में जान आई। मैंने कहा हाथ सीधा हो गया, ठीक है। अब हाथ सीधा तो हो गया है, लेकिन हुआ क्या है, मैं सोची थी हाथ सीधा हो गया है तो बस सब कुछ ठीक हो गया, अब नॉर्मल है सब कुछ, मतलब ये कुछ ऐसा कुछ ये किसी ऊपर के चीज़ ने मैंने को इतना मतलब इतना डायरेक्ट इतना मतलब बता नहीं सकती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सामने सामने ऐसी चीज़ हो रही है। तो अम्मी ने सीधा किया, वो हाथ फिर से जिगजैग हो गया। अल्लाह पाक क्या होगा अब, अम्मी तो मुझे नहीं छोड़ेगी, अम्मी तो मुझे मार देंगी। मैं यही सोच रही थी कि अम्मी तो मुझे मार देंगी, अब अम्मी तो मुझे नहीं छोड़ेंगी। हाँ, तो अम्मी अब टेंशन में आ गई थी। अम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी ने मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये पता नहीं कैसे हो गया, ये तो पता नहीं क्या किसने किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो अम्मी तो परेशान। अम्मी तो पहले मुझे थोड़ा सा देख रही थी गुस्से में, लेकिन फिर उसके बाद अम्मी ने कहा, फिर सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर गए। जब वहाँ हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में बताया कि भाई इसका तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, 6 महीने के लिए उसको गई फारिग हो गई मेरी सिस्टर, स्कूल वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया उसका। खैर बस वो हो गया। अम्मी ने थोड़ी बहुत डांट भी लगी है बस, लेकिन बात थोड़ी सी ठीक हो गई। फिर उसके बाद क्या हो गया, मेरी नानी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। अम्मी को जाना पड़ा हैदराबाद। अब यहाँ पर तो कराची में कोई था नहीं हमारे पास, तो अम्मी ने कहा कि आप लोग अब्बू के साथ रुक जाओ। अब उनकी अम्मी थी तो हम तो सब जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि नोनी था, नोनी को हम इस तरीके से कहीं पर रोक नहीं सकते थे क्योंकि वो नहीं रुकता था। तो अब हम लोग चले गए वहाँ पर, सॉरी अम्मी चली गई, अम्मी को हम लोगों ने रुखसत कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने अम्मी को लाफिज कर दिया, हम अंदर आए हैं। जब हम लोग अंदर आए हैं तो वही एक ही रूम था। अब रूम को खोल रहे, रूम में अंदर से लॉक है, कुंडी लगी हुई है भाई, किसी ने कुंडी लगा दी है, भाई आप लोग जाओ बाहर बैठो इंतजार करो। अरे भैया क्या होगा, ना तो अब्बू है घर पे ना तो अम्मी है घर पे, अब क्या होगा। मैं एक नन्ही सी जान किस तरीके से सबको संभाल के, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैं कैसे करूँगी। अब मेरी सिस्टर थी एक, वो और मैं घर पे थे और देख रहे थे कि क्या, मेरा भाई जो था वो भी अम्मी के साथ चला गया था, भाई यस हाँ वो भी अम्मी के साथ चला गया था। अब हम लोग टेंशन में कि दरवाज़ा कैसे खुलेगा, नोनी तो नहीं खोल सकता, नोनी तो इतना छोटा सा था वो खुद ही, वो किस तरीके से खोलेगा, उसे तो बिल्कुल समझ। हम नोनी को बोले प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, इतना छोटा सा था वो, नोनी दरवाज़ा खोल दो, तो शायद इसी ने लॉक किया तो इसको पता होगा कि कैसे खुलेगा, तो ये शायद खोले। हम लोग खिड़की में कभी खड़े हो रहे हैं, कभी नीचे से देख रहे हैं, प्लीज़ खोल दो प्लीज़ खोल दो। थक हार के हम लोग बैठ गए और इंतजार करने लगे अब्बू का, कि अब्बू आएंगे तो फिर दरवाज़ा शायद तोड़ देंगे या फोड़ देंगे, जो भी करेंगे वो अब्बू करेंगे, अब हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन इसमें मुझे लगता था मुझे डांट पड़नी है, क्योंकि मैं बड़ी जो थी बहन भाइयों में, भाई से छोटी हूँ, बहनों में मैं बड़ी थी, ठीक है। अब जो है दरवाज़ा अचानक दरवाज़ा खुला हुआ, हाँ दरवाज़ा कैसे खुल गया, हैरत में सिस्टर भी मैं भी दोनों हैरत में, दरवाज़ा कैसे खुल सकता है, दरवाज़ा कैसे खुल सकता है, ये तो बंद हो गया था, इसको तुमने खुद देखा है कि लॉक था, तो ये कैसे खुल गया, कैसे खुल गया। हम लोग अंदर गए, हम तो नोनी से भी डर रहे थे कि भाई नोनी ने, हमें तो नोनी से भी डर लग रहा था कि नोनी के साथ तो ऐसे मामला ऊपरी असरात वगैरह थे, वो तो हमें पता था, लेकिन ये नहीं था पता कि इतना क्लियर वो हमें नज़र आएगा और हम लोग इतनी बुरी तरीके से डरेंगे। अच्छा जी, जब हम लोगों ने थोड़ी देर बाद जाके चेक किया है, मैंने कहा नोनी को तो जाके चेक कर ले हम लोग। जब हम लोगों ने नोनी को चेक किया तो दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ था। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं भी हैरान, मेरी बहन भी हैरान हो गई कि ये क्या हो गया, ठीक है। अब दरवाज़ा खुला हुआ है, हम लोग अंदर गए, बहुत डर डर के नोनी को गोद में लिया और बाहर निकल आई, मैं बाहर निकल आई और बाहर बैठ के हम लोग शाम तक हम लोग बाहर बैठे रहे। अम्मी अब्बू का इंतज़ार करते हैं, मैं तो नहीं थी, गई हुई थी, अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे कि अब्बू घर पे आएंगे तो फिर उसके बाद हम अब्बू को बताएंगे सब चीज़ें। अच्छा जी, अब्बू घर पे आए, अब्बू को सारे मामला बताए कि ऐसा ऐसा हुआ। अब्बू ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये आप लोग को ऐसे ही लग रहा है। अच्छा जी, इतने में 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद मतलब हम लोग तो डरते ही रहे, सारी रात भी डरते रहे, पूरी रात जाग रही थी, सुबह सोती थी अजान हो जाए तो फिर उसके बाद। अच्छा जी, हमारे डरते पूरी रात जागती रही मैं, और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सारी रात जागते थे और बहुत ज़्यादा ही डर लगता था। इतना डर था कि आप लोगों को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस किस्म का वो डर था। लेकिन खैर 3 दिन गुजर गए एंड 3 दिन बाद मेरी नानी जो है की डेथ हो गई। 3 दिन बाद मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि समझ भी नहीं आया कि कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। वो और इस हादसे के बाद पता है वो बस ख़त्म। वो किसी से सही से बात ही नहीं कर सकी, ना क्लियर किसी को कुछ बता सकी, ना कुछ क्लियर कर सकी कि मैं क्या। बस उनकी ज़बान ऐसे लगता था जैसे बंद हो गई है, बस उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो बीमार इतनी हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा।
मैं उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद ऐसा सीन था कि अब्बू ने कहा कि फिर जाहिर सी बात है नानी की डेथ हो गई थी। अम्मी ने फिर कहा कि सब बच्चे आ जाओ, नानी की डेथ पे तो जाना था। हम लोग अब्बू के साथ हैदराबाद चले गए। हम लोग हैदराबाद अब्बू के साथ चले गए। जब वहाँ पर चले गए तो नानी की सारा सब कुछ हुआ, बहुत दुख हुआ पूरे रास्ते वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी नानी से बहुत अटैचमेंट थी। मैं नानी को ऐसे करती थी जैसे मेरी नानी नहीं हो, मेरी फ्रेंड हो, ऐसे मेरे होता था। वो मेरा बहुत साथ देती थी। हम लोग नानी के साथ में जाती, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो जॉब करती थी। नानी से ज़्यादा अटैचमेंट थी, नानी के साथ जाना, नानी के साथ घूमना फिरना बहुत ज़्यादा। नानी की डेथ हो गई। अब वो बहुत ही ख़तरनाक बात थी मेरे लिए। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था पूरे रास्ते, मुझे नहीं था यकीन हो रहा कि नानी की डेथ हो गई। अब हम वहाँ पहुँचे, नानी को कफन दफन सब कुछ करवाया, सब चीज़ें हो गई। वहाँ पर भी पता नहीं है, खौफ सा था, डर सा था, कुछ अजीब सा ही था। तो अच्छा जी, अब्बू जो है मेरे वो वापस कराची के साइड चले गए, क्योंकि घर ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। अब्बू का काम भी था, तो अब्बू ने कहा मैं चला जाता हूँ, तो लोग अभी बाद में आ जाना। अच्छा, फिर उसके बाद अब्बू के साथ जो सीन हुआ, अब्बू तो नहीं मान रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। अब अब्बू कह रहे हैं कि मैं रात को जब घर गया हूँ तो लेट हो गया था, तो 1-2 बज रहे थे, 1-2 बज रहे थे। अब्बू कह रहे थे गर्मियों का टाइम था, गर्मी थी, ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अब्बू ने कहा कि मैं कमरे में सोने की बजाय मैंने कहा मैं बाहर अपने लिए जगह बचा के बाहर सो जाता हूँ। अब्बू ने ऐसे जगह सी बनाई और अब्बू सो गए। जब अभी सो गए तो अब्बू कह रहे हैं कि एक दफ़ा मेरे से कंबल किसी ने खींच ली। मैं कह रहा हूँ मैंने इग्नोर कर दिया। अब्बू कह रहे हैं कि मुझे कहा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी दफ़ा कंबल अब्बू से खींच ली। अब्बू कह रहे फिर मैंने इग्नोर कर दिया। कह रहे तीसरी दफ़ा कंबल खींचिए वहाँ फेंकी। अब्बू कह रहे मैं बैठा और मैंने इधर उधर देखा कि ये क्या था। ये तीसरी दफ़ा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई इत्तेफाक और ऐसे खींच के वहाँ फेंक देना, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। बस अब्बू ने तो अपनी की दोहराई की और भागते हुए अब्बू ने दरवाज़ा खोला। रात के कोई 3 बज रहे थे। अब्बू कह रहे हैं और मैं घर से बाहर, कह रहे मैं बाहर रोड पे पूरी रात मैंने गुजारी। अब्बू कह रहे थे मैं उस घर की तरफ देखना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इस घर में मैं डरा। अब्बू कह रहे हैं जैसे मुझे दिखाया है ना, तो मैंने कहा इसके बाद तो नहीं। बस उसके बाद मेरे अब्बू को भी समझ में आ गया कि इस घर में कुछ ऐसा है जो हम यहाँ नहीं रह सकते, ये घर मुझे नहीं रहना चाहिए। तो बस, और नानी किस तरीके से हमारी डेथ हो गई और फिर वो बस अल्लाह को प्यारी हो गई। तो बस ये कहानी ने वहाँ से फिर घर चेंज कर दिया और हम लोगों ने वहाँ से वो घर नहीं लिया, क्योंकि वो अच्छा इसमें ये भी है कि इसमें हड्डियाँ भी निकलती थी, ज़मीन से खोद के थोड़ा सा खुदाई होती थी तो हड्डियाँ निकलती थी इंसानी। तो ये भी एक था इसमें जो मैं आप लोग बताना भूल गई थी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से घर शिफ्ट किया, तो हमारी जाके टेंशन थोड़ी कम हुई, ख़त्म हुई। लेकिन हमने अपनी नानी को इस सीन में, सारे सीन में गंवा दिया। हमारी नानी को कोई सदमा लग गया था उस चीज़ का कि क्या था, डर गई थी, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। तो बस नानी नहीं रही और बस ये कहानी यहीं पर ही एंड हो जाती है। बस हम लोगों ने घर दूसरा ले लिया, फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। सो बस अपने दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी मेरी नानी की डेथ की पसंद आई और आप लोगों को अच्छी लगी और मज़ीद आप लोगों को कहानियाँ सुननी है मेरी नानी की, मेरी अम्मी की, सो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप लोगों से बताना अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो मैं आप लोगों के साथ फिर आगे शेयर करूँगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी। नहीं लगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। अगर अच्छी लगी तो एक नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत सारा प्यार करिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, अपने छोटों का ख्याल रखिएगा एंड बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।